तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस और कर्व और लाइन। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हम कहें कि व्हाट इज़ इक्विपोटेंशियल, तो जैसा कि नाम से ये बात कंफर्म हो रही है कि इक्विपोटेंशियल मतलब एक ऐसी सरफेस जिस पे सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होता है, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। या कोई अगर कर्व है, टू डायमेंशनल कर्व, कोई भी कर्व है लाइक दिस, तो अगर इसके सभी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, अगर सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो ये इक्विपोटेंशियल कर्व कहलाएगा। ऐसे ही कोई लाइन अगर है और इस लाइन के सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल 1 2 3 सेम होगा, तो सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा, तो इसे हम इक्विपोटेंशियल लाइन बोलेंगे। ठीक है, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। तो वही मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, लोकस ऑफ पॉइंट्स या लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस और कर्व और लाइन। ठीक है, तो लोकस है, इफ इट इज ए 3 डायमेंशनल लोकस तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। अगर ये 2 डायमेंशनल एक कर्व है किसी प्लेन में तो वी कैन कॉल इट इक्विपोटेंशियल कर्व। ठीक है, और अगर कोई लाइन है तो इक्विपोटेंशियल लाइन। इन जनरल 3 डायमेंशनल वेज में अगर हम बात करें, 3 डायमेंशनल टर्म्स में, तो वी कॉल इट इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि हमने कहा इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब पोटेंशियल सेम होता है, लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड है। तो पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल। ठीक है, पोटेंशियल सभी पॉइंट्स पे इक्वल होता है। प्रॉपर्टीज कह सकते हो जो हम पढ़ रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस है। पोटेंशियल सेम होता है ना, तो सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है, ए बी सी सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है बेटा, अब अगर मान लो अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराएं, ठीक है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जैसे सपोज दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ए पॉइंट है, यहाँ से एक टेस्ट चार्ज को वाया एनी पाथ बी पॉइंट तक ले गए। ठीक है, तो जो वर्क डन होता है बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग ए चार्ज पार्टिकल विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं लास्ट में 2 वीडियोस में। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन, अगर हम काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो अब आप देख रहे हैं कि इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, और चूंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो 2 इनिशियल और फाइनल अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं तो दोनों इनिशियल फाइनल पोटेंशियल सेम होंगे और वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो इसे हम सेकेंड प्रॉपर्टी कह सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन moving a charge from one point of equipotential surface to other point of equipotential surface is 0 होती है। ठीक है ना, तो अगर 0 होती है तो ये सिंपल, ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई बेटा, है ना। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो किया गया वर्क डन होता है वो 0 होता है। ठीक है ना। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें बेटा, तो 2 डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक का पोटेंशियल V1 है, एक का V2 है, दे कैन नॉट कट ईच अदर। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं 2 डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस
surfaces having same potential, having different potential V1 and V2 can never cut each other. दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जिनका पोटेंशियल डिफरेंट होगा ये कट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। इवन टच भी नहीं कर सकते बेटा, दे कैन नॉट इवन टच ईच अदर। अगर ये V1 V2 है तो दिस सिचुएशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बेटा, ठीक है ना। तो ये दोनों सिचुएशन पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस तरह की एक अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं जिनका पोटेंशियल सेम है वो कट कर सकते हैं, या आप ऐसे कह लो कि कोई ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है जो खुद को इंटरसेक्ट कर रहा हो, इस पूरे का पोटेंशियल लेकिन V होना चाहिए। ये एक सरफेस मान सकते हो, ये दो मान सकते हो, लेकिन चूंकि इसका पूरे का पोटेंशियल सेम है तो ये आप ऐसे मान सकते हो कि ये एक सिंगल सरफेस है 3 डायमेंशनल जो सेल्फ इंटरसेक्टिंग है। और ये बेटा ध्यान रखने वाली बात है, जिस पॉइंट पे कट करती है और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको मिले जो सेल्फ इंटरसेक्टिंग हो, या इस तरह की कोई सिचुएशन आपको दो इक्विपोटेंशियल सरफेस टच करते हुए नजर आए, तो इस तरह की सिचुएशन जो होती है, दिस पॉइंट इज योर बेसिकली नल पॉइंट होता है बेटा ये, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया जाता है, अगर इसका पोटेंशियल सेम होता, डिफरेंट होता दोनों का, तो फिर ये टच नहीं कर सकते थे यहाँ पे। बट अगर कॉमन पोटेंशियल है दोनों का, तो आप ये भी कह सकते हो कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल दे कैन टच ईच अदर एट नल पॉइंट, या ये कह सकते हो दिस इज ए सिंगल सरफेस विच इज सेल्फ इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये खास बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये बेटा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज और बच्चों हम लोग देखते हैं, फ्यू मोर प्रॉपर्टीज। हमने कहा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती हैं, अगर हमें याद हो तो dV इक्वल टू होता है -E डॉट dr, है ना। इसी को जब बेटा हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो इंटीग्रेशन dV माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन E डॉट dr बन जाता है ना। और ये इंटीग्रेशन dV क्या हो जाता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये हम लोगों ने पढ़ा है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये रिलेशन आएगा सिंपल डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है ना, कि dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब आप ये देखो कि कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है बेटा, है ना, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर मैं इस सरफेस पे बहुत छोटा सा मूवमेंट चल रहा हूँ, ऐसे सरफेस के अलोंग वेरी स्मॉल वेक्टर dr वेक्टर, जब सरफेस पे हम बहुत छोटा सा चलेंगे तो जो dr वेक्टर होगा वो कैसा होगा, सरफेस के अलोंग होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वेक्टर टेंजेंशियल होगा, सरफेस के टेंजेंशियल होगा, ठीक है। और चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बेटा तुम मूव कर रहे हो, तो थोड़ा सा dr चलने पे जो पोटेंशियल में चेंज होगा dV वो 0 होगा। तो dV की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, बिकॉज यहाँ से जब यहाँ आओगे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अलोंग द सरफेस, तो यू आर मूविंग ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो बेटा मैं कह सकता हूँ कि -E डॉट dr इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। तो बेटा ये देखो E डॉट dr की वैल्यू 0 हो रही है। अब dr 0 है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो है नहीं, ठीक है। जनरल फील्ड यहाँ एग्जिस्ट कर रही है सपोज जनरल पॉइंट पे, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये E इंटू dr इंटू कॉस थीटा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये 0 है। तो ये अगर चीज़ें 0 नहीं है तो कॉस थीटा 0 होगा, यानी थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वो dr वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है।
तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, कि मैं लिख सकता हूँ इस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को कि इलेक्ट्रिक फील्ड at any point of an equipotential surface is always perpendicular to the surface. सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो कहीं पर भी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है बच्चों, ठीक है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। एक प्रॉपर्टी बेटा हम और डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं। अगर हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन है, बहुत ध्यान समझना, तो अब हमें पता है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी इट इज़ परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सपोज इक्विपोटेंशियल है, और अगर फील्ड इधर की तरफ है तो यहाँ पर ऐसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से ये डायरेक्शन नहीं बता सकते कि इधर होगी या अंदर की तरफ होगी, वो दो या दो से ज़्यादा होंगे तभी बता पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, ठीक है बेटा। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, जो पुराना बेसिक पढ़ा है उसके बेसिस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। तो जो लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अगर मान लो हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए जाएं, कोई एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसके इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें इस तरह से दिए जा रहे हैं, सपोज ये बच्चों कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको दिए गए हैं एग्जाम्पल में, और इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 90 वोल्ट है, इसका 80 वोल्ट है, इसका 70 वोल्ट है, इसका 60 वोल्ट है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से बच्चों हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए गए हैं एंड देयर आर 4 पॉइंट्स, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, एक सी पॉइंट है और एक डी पॉइंट है, ठीक है। तो हमको कंपेयर करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at A, B, C, D। A, B, C, D पे स्ट्रेंथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो कंपेयर करनी है बच्चों हमको, ठीक है। किस तरह से कहाँ पे कम होगी, कहाँ पे ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो दो बातें ध्यान रखिए। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है। तो अगर मैं कहूँ ए बी सी पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ ऐसी होंगी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस को 90 डिग्री पे कट करती हुई जाएगी, कुछ इस तरह से आप कह सकते हो। और डायरेक्शन इधर की तरफ होगी हाई, ये 100 वोल्ट है, ये 90 है। मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो होती है। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो फील्ड कुछ ऐसी होगी, 90 डिग्री पे कट करती हुई जाएगी। यहाँ पे बात करेंगे तो फील्ड कुछ ऐसी होगी, 90 डिग्री पे कट करते हुए जाएगी, ठीक है, इस तरह से फील्ड। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम देखें कि कंपेयर कैसे करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो dV होता है इट इज़ माइनस टाइम्स E डॉट dr। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये dV होता है चेंज इन पोटेंशियल, है ना। तो अगर dV को, अगर मैं फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, फील्ड की डायरेक्शन में, तो अगर मैं ऐसे फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा हूँ और E वेक्टर इधर है, उसी डायरेक्शन में dr वेक्टर ले लूँ अगर मैं, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, है ना।
तो अलोंग द फील्ड जो होगा वो माइनस ई डॉट डी आर इंटू कॉस जीरो हो जाएगा। ये अलोंग द फील्ड है, फील्ड के अलोंग। तो कॉस जीरो 1 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ डी वी बाई डी आर। तो ऑन एन एवरेज वैल्यू अगर हमें लिखनी हो तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आर हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें कंपेयर करना हो, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक। बट ये बेटा तभी लिख सकते हैं जब हम फील्ड के अलोंग डेल्टा आर ले रहे हो, ठीक है, अलोंग द फील्ड। फील्ड का अलोंग का मतलब फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, मतलब परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर चल रहे होंगे तब बच्चों डेल्टा वी बाई डेल्टा आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है, इसका जो कंक्लूजन है वो ये क्या है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है ना, dV अगर सेम है, ठीक है, तो फॉर सेम वैल्यू ऑफ, फॉर वेरी इंपॉर्टेंट सेम वैल्यू ऑफ डेल्टा वी की सेम वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन, जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला है कंक्लूजन। अगर आप देखें तो इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो डेल्टा वी है, यहाँ से यहाँ का जो ये 100 वोल्ट है, ये 90 वोल्ट है, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बेटा कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। इन दोनों के बीच का भी 10 वोल्ट है, इन दोनों के बीच का भी 10 वोल्ट है, इन दोनों के बीच का भी 10 वोल्ट है। यानी डेल्टा वी हर सिचुएशन में सेम है। अगर मैं ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, रफली एवरेज वैल्यू की बात करूँ, इस रीजन में एवरेज वैल्यू की बात करूँ, इस रीजन में एवरेज वैल्यू की बात करूँ, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एवरेज वैल्यू की बात करूँ, इन दोनों के बीच एवरेज वैल्यू की बात करूँ, तो इन दोनों के बीच में जो एवरेज वैल्यू आएगी वो डेल्टा वी 10 आएगा डिवाइड बाई ये गैप आएगा जो आप देख रहे हैं रिलेटिवली काफ़ी बड़ा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का गैप थोड़ा छोटा है, यहाँ से यहाँ तक का गैप और छोटा, और यहाँ सबसे छोटा है। तो डेल्टा वी बच्चों सेम है और डेल्टा आर अलग अलग है। बहुत ध्यान से सुनना यार, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे हौले हौले चर्चा कर रहा हूँ। तो डेल्टा आर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होगी। तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ कि डेल्टा आर सबसे ज़्यादा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम होगी। सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं, एग्जैक्ट किसी पॉइंट पे कैलकुलेट नहीं कर सकते इस रफली डेटा से। तो ए पे सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बी पे, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सी पे, और सेपरेशन सबसे कम है तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डी पे। तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो कर्व को के सेपरेशन को देखकर हम उनके बीच में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं। एक आइडिया मिल सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटिवली कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है, ठीक है ना बच्चों। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसे आप बच्चों बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो मेनली हमने 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, 5 क्या मेन तो 4 ही प्रॉपर्टी है। पहला तो जब सिंपल स्टेटमेंट लिखा है देख लीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराने में किया गया वर्क डन, चूंकि पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। स्लोली अगर मूव कराएं तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। 2 डिफरेंट पोटेंशियल वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी कट या टच नहीं कर सकते, बट एक कॉमन पोटेंशियल वाला सरफेस सेल्फ इंटरसेक्ट कर सकता है, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है वो एक नल पॉइंट होता है, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो सेपरेशन होता है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ का आइडिया देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट और लिख देता हूँ बेटा, एक स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वो स्टेटमेंट ये है कि सेपरेशन बिटवीन equipotential surfaces gives us an idea about strength of electric field between them, ठीक है।
तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के कुछ रियलिस्टिक एग्जांपल्स देखेंगे कि डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, लाइन चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ और उसकी डेफिनेशन, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें की हैं। ओके बच्चों।